गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खिता वो खिता है जो हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है और हर एक प्रॉब्लम को हमने कोशिश की है कि टेबल में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू हल किया जाए। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, जिनके साथ में हमारी पहले भी 5 मीटिंग्स हुई थी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ई बसेस का वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून है, गाड़ियों का एक नियम कानून है। हमारी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, हमारी यूनियंस जो हैं गवर्नमेंट अथॉराइज्ड हैं, कॉर्पोरेटिव रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, और हम टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का जो वसीला है वो चलना चाहिए। टाइम टेबल बने हुए हैं। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला है। हमारी उनके साथ जब भी 4-5 मीटिंग्स हुई, हमने उनकी 70 से 80% जो गाड़ियां थी, हमने बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने अलग अलग उनको रूट्स में साथ होकर चलवाया, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि ई बसेस का हम वेलकम करते हैं, स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं। मगर पिछले 2 दिनों से, आज 5-6 दिन पहले हमारे एक प्रधान साहबान के पिताजी की डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ थी। हमारी GMC कमिश्नर से बातचीत हुई, हमने उनको बोला कि उठाले तक आप रुक जाइए, आपकी जो बैलेंस गाड़ी हैं हम बैठेंगे, बैठ के वो भी अनदर रूट्स में हम साथ होकर चलवाएंगे, क्योंकि हमने उनको 50 के आसपास हंगरी रूट दिए, जिन रूट्स में गाड़ियों की ज़रूरत है, जिन रूट्स में लोगों को, आवाम को गाड़ियों की ज़रूरत है। और हमारे जो RTO हैं, RTO जम्मू, उन्होंने साथ अपनी टीम भेज के उन्होंने पूरा साथ दिया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने पूरा ट्रांसपोर्ट का साथ दिया, सर्वे किए और डिसाइड किया कि ये वाकई हंगरी रूट है। मगर ये JMC कमिश्नर जो है, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। ये क्या कोई एक टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना है, तो ट्रांसपोर्ट को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम भूख हड़ताल में जाएंगे, हम रोडों में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस JMC कमिश्नर को बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट चक्का है। जब ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम होता है, हम कमिश्नर के विरोध में जा रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि इस म्युनिसिपल कमिश्नर की शय में जो ई बसेस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करने की ड्राइवर्स कोशिश कर रहे हैं। ये हम मीडिया के ज़रिए प्रशासन को बता रहे हैं कि ई बसेस के ड्राइवर, ये तो हमारे ड्राइवर हैं, हमारी उनको इंस्ट्रक्शन है, आदेश है सब प्रधानों का कि कहीं में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मगर जब किसी के पेट में आप लात मारोगे, किसी के रोजी रोटी में बात आएगी, तो वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए कल से लेके हमारी जो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक गाड़ियां बंद हैं, मगर अभी हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम अनिश्चितकाल की हड़ताल में जाएंगे और जो भी हमारा ये विद्रोह है इस म्युनिसिपल कमिश्नर के विरुद्ध है, राहुल यादव के विरुद्ध है, क्योंकि आज भी हम सब प्रधान साहिबान उनके ऑफिस में बात करने के लिए गए थे, फिर टेबल टॉक के रास्ते हम मसला हल करने गए थे, मगर उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी और अपनी फाइल बंद की और चल दिए। उनका कहना है कि तानाशाही है, उस आदमी की तानाशाही है, वो बात करेगा और आपने सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम ट्रांसपोर्ट को मरने नहीं देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। हम खत्म करेंगे, गाड़ियाँ जला देंगे, मगर हम ऐसे उनको मनमानी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, भूखे तो मरना ही है। वैसे भी ये तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो तो गाड़ियों को वैसे भी बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है, वो मनमाने ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करवा रहा है। तो हम आदेश दिया है सबको और सब अपने ड्राइवर साहिबानों को, सब प्रधान साहबों ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 75 वार्ड में ये गाड़ियाँ चलेंगी। अब ही जबरदस्ती वो कल कहीं गाड़ियां रोकी गई, उन्होंने CRP भेज के गाड़ियां चलाने की कोशिश की। तो हमारे ड्राइवरों के हमने पहले बोला झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन्होंने आके गाड़ियों की चाबियां ऑफिस में फेंक दी और गाड़ियां खड़ी कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम अभी एकदम को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और ये इस कमिश्नर को, GMC कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का जाम कैसे होता है और अनिश्चितकाल की हड़ताल में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के हेड भी यही है। मगर आज हमें बहुत दुख लगा, पहले भी हमारी इनके साथ
4-5 मीटिंग्स हुई थी, मगर आज एक तो इन्होंने परसों का बहुत गलत काम किया। इन्होंने जो मनमानी की, जो ट्रांसपोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, मगर आप भूखे रह के किसी की सेवा नहीं कर सकते। आप भूखे रह के कंधे से कंधा मिला के चलना मुश्किल है। सेम प्रॉब्लम जो फेस वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो है उनके रूट के आकर सवारी ले जाते हैं। हमने बहुत बार रेलवे स्टेशन में भी ये चीज़ें देखी। हमने ई रिक्शा के लिए भी रूट आइडेंटिफाई करवाई थी। जब पुरानी डीसी मैडम थी तो उन्होंने टीम बनाई थी, उसमें हमारे भी 5 बंदे थे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। डीसी मैम ट्रांसफ़र हो गए थे, तो वो रूट्स बने हुए हैं। वो मसला जो है वो जीएमसी कमिश्नर का नहीं है, वो डीसी सर का है। वो हमारी अलग मीटिंग चल रही है। ये ई बसेस का जो मसला है स्मार्ट सिटी का, ये जीएमसी कमिश्नर का आगे पूरी नहीं हुई तो क्या इंडेफिनिट स्ट्राइक? बिल्कुल।